ये इस वे से आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है? नेक्स्ट सम कहता है फाइंड dy बाय dx इन द फॉलोइंग। आपने इसका dy बाय dx निकालना है। बिल्कुल सिंपल सा जो है सम है। पहले तो आप d बाय dx बोथ साइड अप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर का, उसके बाद प्लस डी बाय dx किसका करना है? एक्स वाई का, उसके बाद dy बाय dx किसका करना है आपने? वाई स्क्वायर का, उसके बाद डी बाय dx किसका करना है? इस कांस्टेंट का। और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव करिए, ये हो जाएगा पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, दो में से एक करेंगे, एक हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y का डी बाई डी एक्स, इसके बाद y एज इट इज x का डी बाई डी एक्स करोगे, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस पहले पावर का कीजिए 2y, फिर y का कीजिए dy बाय dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0। अब आप यहां से एक बात नोट करेंगे, dy बाय dx वाले एक साथ रखने हैं, बाकी जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट साइड शिफ्ट कर देना है। देखिए यहां भी dy बाय dx है, यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां भी dy बाय dx है, तो dy बाय dx वाले तो इधर ही रख लीजिए x, और यहाँ पे प्लस का 2y dy बाय dx, और जो ये बाकी बच गई, एक तो ये 2x इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, ये एक y, ये माइनस का y हो जाएगा। इधर से आप है ना dy बाय dx को तो बाहर निकाल लो। जब dy बाय dx को आप बाहर निकालोगे ना तो अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस 2y बच जाएगा यहाँ पे, और यहां से माइनस का 2x माइनस का y बचेगा। अब dy बाय dx को तो यही रखो आप, और जो ये आगे आया है राइट साइड आपका माइनस कॉमन लेके 2x प्लस वाई हो जाएगा, और अपॉन में देखिए ये मल्टीप्लाई में था x प्लस 2y, इसको आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए x प्लस 2y, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो फ्रेंड ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लीजिए इसको ध्यान से। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी टाइप का सम था, इसमें क्यूब है सिंपल, तो डी बाई डी एक्स किसका करना है? डी बाई डी एक्स करना है एक्स क्यूब का, इसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स किसका करना है? ये करना है एक्स स्क्वायर वाई का, उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका करना है? एक्स वाई स्क्वायर का, बिल्कुल इजी। उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका करना है? वाई क्यूब का, उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका करना है? कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो पावर का करेंगे, पावर के साथ मल्टीप्लाई, 3 में से एक गया 2, पावर में से एक कम, प्लस इस पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट कैसे? इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डी बाई डी एक्स, सेकंड क्या था? वाई। अब क्या करेंगे? प्लस वाई एज इट इज फर्स्ट का डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? वाई स्क्वायर का, उसके बाद वाई स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? एक्स का, प्लस इस पे भी लगेगा कैसे? पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, ये तो पावर को हुआ, अब अंदर का भी होगा डी वाई बाय डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का क्या होगा? 0। अब इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, दिस वन 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, प्लस ये क्या होगा? पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम 2xy हो जाएगा, क्योंकि दो में से एक कम करेंगे एक्स वाई एज इट इज यहाँ पे, प्लस इसका क्या होगा? देखिए एक्स, पावर के पहले पावर को होगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से कम, फिर उसके बाद वाई का भी होगा डी वाई बाय डी एक्स, प्लस इसमें क्या होगा? वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये तो वाई स्क्वायर ही बच जाएगा सिर्फ यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपने कलेक्शन करनी है किसकी? डी वाई बाय डी एक्स वाले की। देखिए एक तो यहाँ पे है डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे है, और कहाँ पे है? ये रहा प्लस 2xy डी वाई बाय डी एक्स, उसके बाद कहाँ है? उसके बाद एक वो लास्ट में है 3y स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। बाकियों को आप है ना किधर करो? राइट साइड शिफ्ट कर दो। बाकी को जब आप राइट साइड शिफ्ट करिएगा तो ये क्या बनेगा आपका? माइनस
3x² प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2xy बच जाएगा और ये हो जाएगा -y²। इधर से आप dy/dx कॉमन ले लो, अंदर आपका x² प्लस 2xy प्लस 3y² बच जाएगा और राइट साइड आपका यही -3x² माइनस 2xy माइनस y²। जब आप dy/dx को यहीं रखिएगा तो यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, ये 3x² माइनस 2xy माइनस y²। जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे आप तो सभी प्लस के हो जाएंगे। मैं इसको आप यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, अपॉन ये माइनस यहाँ की बजाय आप बिल्कुल बीच में लिखेंगे जो कॉमन लेते हैं और ये लिख दीजिए x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका। नेक्स्ट सम कहता है फाइंड dy/dx इन द फॉलोइंग। आपने dy/dx फाइंड आउट करना है। सिंपली पहले तो इसका करना है dy/dx, किसका करना है आपने, साइन स्क्वायर y का, प्लस फिर किसका करना है dy/dx, किसका करना है cos ऑफ xy का, और उसके बाद dy/dx किसका करना है कांस्टेंट का। कांस्टेंट का तो आपने पता है 0 हो जाएगा। इसका पहले पावर को होगा 2 sin x 2 sin y 2 sin y पावर को हो गया। अब sin y का क्या हो जाएगा cos y। उसके बाद देखिए पहले पावर को हुआ, फिर sin y का हुआ, sin y का cos y, फिर उसके बाद y का भी होगा dy/dx प्लस इसका, इस पे क्या होगा पहले तो cos y का माइनस साइन एक्स वाई, उसके बाद एंगल का भी होगा जो एंगल है, पहले तो कोस एक्स का हुआ माइनस कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये पूरा एक्स है। उसके बाद एक्स का भी होता है, जो एक्स की जगह यहाँ पे क्या है एक्स वाई है। कांस्टेंट का तो आपको पता है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है याद रखना, 2 साइन वाई कोस वाई, ये फॉर्मूला होता है साइन 2y का, ये याद रखना। तो यहाँ पे आप सिंपली साइन 2y रख सकते हैं और यहाँ पे dy/dx प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई, वहां पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा 0। अब क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये साइन 2y dy/dx माइनस, जब अंदर करेंगे तो दोनों ही माइनस हो जाएंगे, ये x आगे आ जाएगा साइन एक्स वाई और यहाँ पे dy/dx माइनस y साइन y, ये बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप है ना dy/dx वाले देखो यहाँ इस टर्म के साथ है, इस टर्म के साथ है, इसको तो लेफ्ट ले लीजिए, बाकी राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। आप dy/dx को कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे तो यहां से साइन 2y बच जाएगा, ये तो आपका साइन 2y हो जाएगा, साइन 2y और ये आपका यहां से ये बचेगा x साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये आप जो बच गया देखो ये राइट साइड से y साइन वाई, y साइन वाई। अब आप dy/dx को तो यही रखिए, बाकी ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा आपका, तो ये साइन 2y माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिए बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, जस्ट थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल का जो है यूज हुआ है, वो आप थोड़ा ध्यान से करना उसको यूज, ठीक है।
इस सेशन में जुड़ते हैं तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में सेशन को जो है शेयर करते रहना। ये इतनी मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि मेरे लिए जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप ग्रुप्स में जितने भी बच्चे जुड़ जाते हैं तो ग्रुप्स में प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक। चलिए देखिए, फाइंड dy बाय dx इन द फॉलोइंग। आपने dy बाय dx जो है फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे इसका dy बाय dx फाइंड आउट करना, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यहां भी आप dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे किसका, साइन स्क्वेयर x का, और यहां भी dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे किसका, कोस स्क्वेयर y का, और इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स क्या है यहाँ पे, वन वन विल बी द कांस्टेंट क्वांटिटी, ओके। आफ्टर देन देखिए यहाँ पे क्या होगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई, साइन पावर के साथ मल्टीप्लाई। अब पावर में से एक कम करोगे तो टू में से वन गया, वन रह जाएगा। अब अंदर का भी होगा डी बाय डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है। अदरवाइज लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे, पहले पावर का कर लिया, अब अंदर का भी डी बाय डी एक्स किसका, साइन एक्स का। बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे पहले पावर का टू कोस वाई, फिर अंदर का डी बाय डी एक्स किसका, कोस वाई का, और कांस्टेंट का जीरो। इसी प्रकार यहाँ पे टू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, प्लस टू कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई, और फिर वाई का डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां से ये फॉर्मूला है टू साइन एक्स कोस एक्स, साइन टू एक्स का, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कोस टू साइन वाई कोस वाई, ये भी आपका फॉर्मूला साइन टू वाई का, और यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये जो है आपका लेफ्ट है, इसको राइट लेके जाइए, यहां से हो जाएगा साइन टू एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, या फिर हाँ बिल्कुल कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा साइन टू वाई डी वाई बाय डी एक्स। आपको तो डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना, तो इसको नीचे भेज दो, साइन टू एक्स तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साइन टू वाई हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। सिंपली बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा टिपिकल टाइप का आपका सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। देखिए यहाँ पे कुछ एक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बिल्कुल मतलब माइंड में आपके होने चाहिए। क्या ये होता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, याद रखना टू टेन एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला टेन की फॉर्म में है, ये साइन टू एक्स का। इसी प्रकार कोस टू एक्स का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स ओवर वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, और टेन टू एक्स का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में टू टेन एक्स ओवर वन प्लस वन माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वेयर एक्स। ये फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले इनमें यूज होंगे। बिल्कुल सम तो बिल्कुल सिंपल है, देखते ही फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब कुछ नए फॉर्मूले बता देता हूं, ये फॉर्मूले आप देख लीजिए, का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का, ये ज्यादा से ज्यादा आपके यूज होने वाले हैं। इसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूले मैं लिखता हूं डेरिवेटिव में, वो आप याद रखिएगा, उसका मैं ज्यादा से ज्यादा यूज होगा यहाँ पे। डी बाय डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, डी बाय डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, डी बाय डी एक्स साइन कोस टेन इनवर्स एक्स, डी बाय डी एक्स
कोट इनवर्स एक्स डी बाय डी एक्स सेकेंड इनवर्स एक्स डी बाय डी एक्स कोसेकेंट इनवर्स एक्स। इसमें है ना कुछ एक फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ एक आपको फ्री में मिलेंगे। देखिए ये कोस है तो माइनस लगा दीजिए, ये कोस है माइनस लगा दीजिए, ये कोस है माइनस लगा दीजिए। इसमें साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद करना है सिर्फ आपको। साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार कोस में कुछ नहीं होता, यही होता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है, इतना फर्क रहता है। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होता है सिर्फ माइनस आ जाता है, इतना फर्क है बस। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या होता है सिर्फ माइनस आ जाता है, बाकी कुछ नहीं, सब एक जैसा। तो ये फॉर्मूले भी आप अपनी मेमोरी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि इन फॉर्मूले का भी अभी मैं यूज करूंगा। आफ्टर देन हम जो है सम को करेंगे, बिल्कुल इजी टाइप के हैं सम। अगर ये फॉर्मूले और वो 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इसका tan 2x का tan की फॉर्म में, sin 2x का tan की फॉर्म में, और cos 2x का भी tan की फॉर्म में, वो और ये फॉर्मूले अगले जितने भी सम हैं उनमें आपके यूज होंगे। चलिए इस सम को करते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है, ये आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यूज करूंगा इनका। देखिए अब ये सम करते हैं, सम क्या कहता है, इसमें पुट कर लेते हैं, पुट x को मैं tan थीटा पुट कर लेता हूं, तो थीटा यहां से क्या हो जाएगा, ये राइट से लेफ्ट में जाके इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। अब पुट कर लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x को क्या पुट कर लीजिए, tan थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम अभी अभी बताया था ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। देखिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे 2 थीटा, और थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। तो अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, डी बाय डी एक्स किसका करना है, y का, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, और डी बाय डी एक्स किसका करना है, tan इनवर्स x का। अभी अभी बताया था इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो आपका ये होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। अगर आपको जस्ट फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, देन ये सम तो बिल्कुल इजी है, हलवा है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते, देन ये आपसे नहीं होंगे। फिर आई समझ में। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम कहते हैं फाइंड dy बाय dx। यहाँ पे आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan, यहाँ पे 3 लिखेंगे आप, tan 3 थीटा का फॉर्मूला tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जस्ट आपने जहां x है ना वहां tan पुट कर देना है, ये यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन ही है, समझ लीजिए। जहां x है वहां tan पुट कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, समझना, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाए, tan इनवर्स x हो जाएगा। इज इट राइट। अब आफ्टर देन देखिए कैसे सोल्व करना है। जब आप y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस यहाँ पे tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 3, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। अब बोथ साइड डेरिवेटिव कर दीजिए आप, y का dy बाय dx हो जाएगा, 3 को कांस्टेंट है बाहर, डी बाई डी एक्स का किसका करना है, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी ये आ जाती है यहाँ से। बिल्कुल सिंपल सा सम था। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है
देन ये सम बिल्कुल सिंपल था, ये सम देखने से ही हो जा रहा था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, आपने फिर इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। याद रखना कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस, ये सॉरी 10 की फॉर्म में करते हैं इसको। 10 की फॉर्म में देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं करना, जस्ट एक्स को पुट कर दीजिए। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू टेन, इधर जाके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। पुट कर दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह रिप्लेस कर रहे हैं हम टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका, ये तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। दिस वन कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। अब देखिए कोस 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 इनवर्स से कैंसिल, ये 2 थीटा की वैल्यू यहाँ रखिए, क्या है टेन इनवर्स एक्स और ये y। अब डेरिवेटिव कर दीजिए बोथ साइड, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स किसका करना है अपने, टेन इनवर्स एक्स का। तो अब देखिए ये तो dy बाई डी एक्स तो एज इट इज रहेगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। अगर आपको कुछ फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के तो ये कर सकते हैं, और ये फॉर्मूले मैंने प्रूफ करा रखे हैं वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार जरूर विजिट करिएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये 10 की फॉर्म में लिखो यार इसको। अब देखो इसको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू, ये 10 लेफ्ट साइड जाके इनवर्स बन जाएगा टेन इनवर्स x। पुट कर दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहाँ से ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला तो आपका, ये फॉर्मूला तो कोस 2 थीटा का है। अब फंस गए, यहाँ से साइन इनवर्स से कोस कैसे काटे, तो इसको कोस को साइन में बनाओ ना पहले। कैसे, इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाय 2 90 माइनस थीटा, और पाई बाय 2 90 में से समथिंग लेस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। समझ में आए ना, कोस 90 माइनस थीटा, ये साइन थीटा लिखिए आप इसको। 90 पे याद रखना, 90 पे और 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है, कोस का साइन बन जाता है ना। तो अभी ये चेंज हो गया, अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपकी y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से टेन इनवर्स एक्स है। अब देखिए जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो सभी का करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, इसका कांस्टेंट का भी डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, माइनस 2 डी बाई डी एक्स इसका करना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स का करना पड़ेगा। इधर से तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 अपॉन डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, इंपोर्टेंट सम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके अटक जाते हैं, कोस का साइन नहीं बना पाते। याद रखना कोस का साइन, साइन का कोस 90 में से समथिंग लेस करोगे या 270 पे कोस का साइन, साइन का कोस बन जाता है, टेन का कोट, कोट का टेन, सिकेंड का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सिकेंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल चिंदी टाइप का सम है। पुट कर दीजिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 टेन थीटा, टेन फॉर्म में ओवर 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला किसका, sin 2 थीटा का, तो रख दीजिए यहाँ पे कोस इनवर्स sin 2 थीटा और ये y। अब यहाँ पे तो कोस से तो कोस इनवर्स से तो कोस कट सकता है, बट ये साइन है, अरे कर लो ना चेंज, इसको कर लो चेंज, इसको कोस को साइन में साइन को कोस में कर लो चेंज। कब होगा, जब पाई बाय 2 में से जो ये थीटा होगा ये घट जाएगा। अब देखो, अब काट सकते हैं इसको, तो यहां से फाइनली y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा हो गया। और ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के है। ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पे। अब बोथ साइड डेरिवेटिव कर दीजिए, dy बाय dx हो जाएगा, ये d बाय dx इसका हो जाएगा, पाई बाय 2 का हो जाएगा, ये माइनस 2 d बाय dx इसका हो जाएगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा। अब देखिए ये तो dy बाय dx है, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 और tan इनवर्स x का 1 बाय। देखिए पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूला tan इनवर्स x का ही यूज हुआ है। आई समझ में, क्या यूज हुआ है, d बाय dx tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यही पूरी एक्सरसाइज में यूज हो रहा है बार बार। और थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, हल्के से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका क्या कहता है, फाइंड dy बाय dx इन द फॉलोइंग। ये सिंपल सा सम है और हमने आपको बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूं। अगर आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को पुट करना है, तो क्या करना है, x इज इक्वल टू a साइन थीटा पुट करना है, या फिर x को पुट करना है a कोस थीटा। प्रेफरेंस इसको ही देनी है। अब a की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये x को क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x को a, देखिए a की जगह 1 है तो ये 1 साइन थीटा, यानी कि x को क्या पुट करेंगे, साइन थीटा सिंपली। अब x को साइन थीटा पुट कर दीजिए यहाँ पे इस सम में, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। कर दीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन x, क्योंकि साइन थीटा, क्योंकि x को साइन थीटा पुट किया है, अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास रिजल्ट, आपने एक रिजल्ट पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और यहां से अगर मैं बात करूं कोस स्क्वायर थीटा की तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोस, ये फॉर्मूला किसका है, ये कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहां से आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा बन गया। और ये फॉर्मूला क्या है, अगर मैं बात करूं साइन 2 थीटा की तो ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से आपका फाइनली y की वैल्यू 2 थीटा बच गई, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा क्या है, थीटा यहाँ से साइन इनवर्स x है, ये पुट कर दीजिए साइन इनवर्स x। जब आप दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 d बाई डी एक्स किसका करेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स x का। और आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का जो है सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी आपका, अब यहां से आपने देखो ऊपर सेकेंड है, अगर नीचे कोस हो जाए तो मजा आ जाए। अब कोस 2x का
कोस 2 थीटा के फॉर्मूले भी दो होते हैं, तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि कोस चाहिए। अब पुट कर दीजिए यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स 1 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है? कोस 2 थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से सेकेंड इनवर्स 1 बाई कोस 2 थीटा हो जाएगा ये। अब आपको पता है कोस अगर नीचे है, 1 बाई कोस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? सेकेंड थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल यही प्रोसीजर रहेगा। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये सेकेंड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सेकेंड। तो ये y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, ये सेकेंड 2 थीटा बन जाएगा, सेकेंड 2 थीटा। अब देखिए सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल, तो यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यू पुट अप करिए। यहाँ से थीटा क्या था? कोस इनवर्स x था, कोस इनवर्स x। अब क्या करना है आपने? dy बाई डी एक्स बोथ साइड अप्लाई कर दीजिए। 2 dy बाई डी एक्स किसका? कोस इनवर्स x का। अब आपको dy बाई डी एक्स कोस इनवर्स x का पता होना चाहिए क्या होगा। वो पहले ही बताया था मैंने इनिशियल में। वो होता है आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस होता है इसमें। ये बात याद रखना, कोस में माइनस होता है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर एक फॉर्मूला जो भी आपका यूज हुआ है सम में, हमने आपको साइड बाय साइड बिल्कुल क्लियर किया है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम क्या कहता है आपका? ये लास्ट सम है, बिल्कुल ये लास्ट सम है आपका। आई थिंक सो फर्स्ट 4 सम रह गए थे आपके, मैं यहाँ पे ही इनको इंक्लूड कर देता हूँ, फर्स्ट 4 सम। ठीक है, देखिए फर्स्ट सम देखिए, कुछ भी नहीं करना आपने। यहाँ पे मैं इसको समझा ही देता हूँ आपको, क्योंकि शायद कुछ एरर आ गया था नेटवर्क में, तो ये आपको समझ में नहीं आया। शायद वीडियो के अंदर ये पार्ट नहीं है, तो मैं समझा देता हूँ फर्स्ट 4 सम का। चलिए यहाँ पे 2 डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है बोथ साइड। ये बिल्कुल इजी है। डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स किसका करना है? साइन एक्स का करना है। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से तो 2 रह जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है? आपका कोस एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स को, ये 3 तो इधर ही रखिए, ये कोस एक्स, ये आपका इधर से लेफ्ट से राइट जाके माइनस का हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी कोस एक्स माइनस 2 बाई ये 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में। ये फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था, ज्यादा डिफिकल्ट टाइप का सम नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सम भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। मैं इसको रिमूव करके मैं दोबारा समझा देता हूं आपको, क्योंकि आई थिंक सो कुछ एरर होगा शायद, इस वीडियो में ये पार्ट नहीं आया होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 डी बाई डी एक्स अप्लाई करिए बोथ साइड, प्लस 3 डी बाई डी एक्स वाई, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन वाई सिंपली। अब देखिए इससे ये कैंसिल, यहाँ तो 2 बन जाएगा, ये 3 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। साइन साइन वाई का कोस वाई डेरिवेटिव, फिर एंगल का भी करना है आपने, डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड लिखना है। ये तो 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये 2 है, डी वाई बाई डी एक्स वाले एक साइड कर लिए, इसको राइट साइड शिफ्ट करो, माइनस का 2 हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए यहाँ से, जब ये कॉमन लेंगे तो 3 माइनस कोस वाई बच जाएगा, और इज इक्वल टू -2। अब डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड ही रखिए, डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड ही रखिए, तो ये हो जाएगा आपका -2 अपॉन 3 माइनस कोस वाई। अगर इस माइनस को आप नीचे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कैसे?
अब आप इसकी साइनों की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस को आगे लिख देते हैं, माइनस को पीछे। आप ऐसा आंसर देखेंगे, ये आंसर होगा इसका। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम भी बिल्कुल सिंपल टाइप का सम है। ये 4 सम आई थिंक सो इस वीडियो में नहीं आए थे, तो ये मैंने दोबारा आपको जो है करा दिए। देखिए नेक्स्ट भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स किसका, ये वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, कोस वाई का करेंगे। सिंपली अब देखिए इससे ये कैंसिल, ये तो ए बन जाएगा, ये बी, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई 2 की, और पावर में से एक कम, ये तो y बन जाएगा, फिर y का भी होगा यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू कोस y का माइनस साइन y, फिर y का भी होता है dy बाय dx। अब आपने dy बाय dx वाले एक साइड रखने हैं, जो बाकी बचे उसको राइट साइड शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ से 2by dy बाय dx, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, साइन y dy बाय dx इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा राइट साइड। तो यहां से आप dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, अंदर 2by प्लस साइन y बन जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस ए। अब dy बाय dx को आप यहीं रखिए, dy बाय dx को आप यहीं रखिए, ये इधर होके माइनस का a अपॉन 2by और प्लस का साइन y, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। मैंने ये फास्ट फास्ट इसलिए कराया है क्योंकि ये मैं पहले करवा चुका था। आई थिंक सो टेक्निकल एरर होने के कारण ये वीडियो में पार्ट नहीं आया था। देखिए सिंपल सा सम है। अब आप बोथ साइड से यहाँ भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए, ये क्या है, एक्स वाई है आपका, प्लस यहाँ भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वेयर है आपका, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दीजिए, ये 10x है आपका, और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, ये तो y बन ही जाएगा नो डाउट। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 2y का पावर के साथ मल्टीप्लाई, पावर में से एक कम, फिर y का dy बाई dx इज इक्वल टू 10x का सेकंड स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ कलेक्ट करिए, x dy बाई dx ये है, प्लस 2y dy बाई dx। अब इसको देखिए, इसको ये माइनस का dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, सेकंड स्क्वायर x है, और यहाँ पे dy बाई dx के बगैर y है, इसको परली साइड शिफ्ट करिए राइट साइड। अब यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, जब आप ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x प्लस 2y माइनस 1 बन जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई। अब dy बाई dx को तो लेफ्ट में ही रखिए आप, राइट साइड क्या शिफ्ट कर दीजिए आप, ये तो हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन, ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका यहाँ से फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल इजी से इजीएस्ट सम था। जस्ट आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक अगर फॉर्मूले आते होंगे तो ये सम बिल्कुल इजी है। देखिए नेक्स्ट सम, आई थिंक सो अगले सम से आपका जो है स्टार्ट हुआ था। अब देखिए यहाँ भी आप डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्र, और यहाँ से डी बाई डी एक्स आपका 100 कर दीजिए। यहाँ पे पहले तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई, पावर में से एक गुणा, फिर x का तो 1 हो ही जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस इसका पहले पावर का कर दीजिए 2y, फिर y का dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का 0। अब आपने dy बाई dx वाली टर्म, लाइक टर्म को एक साथ रखना है, तो यहाँ से तो x बन जाएगा, यहाँ से प्लस का 2y हो जाएगा, और बाकी टर्म आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का 2x माइनस का y। अब देखिए dy बाई dx को तो आप यहीं रखिए, इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस y, और जो ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ। आई थिंक सो फ्रेंड, ये सम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
देखिए नेक्स्ट सम, हाँ यहां से आपकी वीडियो में पार्ट है, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से कराया था। जो ये पार्ट थे आपके, ये पार्ट टेक्निकल एरर के कारण आपकी वीडियो में नहीं आ पाए थे, और वैसे भी इजी है, ज्यादा टिपिकल टाइप के सम नहीं है ये, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और चैनल पसंद आया है, इतनी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स अगेन फ्रेंड।